Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video, I'm gonna explain the Little Bully Unit 8 of Marigold for class 5. So let's get started. The Little Bully, Chota Dabang. The Little Bully, Chota Dabang. Once upon a time, not so very long, एक मर्तबा की बात है, बहुत पहले की नहीं है. There was a small boy called Harry. एक छोटा लड़का था जिसको हरी कहा जाता था. Although he wasn't very big, भले ही वो बहुत बड़ा नहीं था, but he was very strong. लेकिन वो बहुत मजबूत था, ताकतवर था. एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, और वो उन सारे लड़कों और लड़कियों को छेड़ना और परेशान करना पसंद करता था. हु वेंट टू स्कूल विद हिम, जो उसके साथ स्कूल जाते थे. व्हाट ही लव टू डू वाज टू पिंच. What he loved to do most was to pinch. वो निकोटी काटना बहुत पसंद करता था. He could make a big bruise appear in half a second. वो एक आध सेकंड में एक बड़ा सा गुरमा और साटा निकाल देता था. ब्रूस मीन्स गुरमा या साटा, ठीक है. जैसे मैं कोई आपको मार दे तो साटा पड़ जाता है, ठीक, निशान पड़ जाता है, उसको हम ब्रूस बोलते हैं. या कोई आपको निकोट ले तो गुरमा निकल आता है, या आपको कहीं पे टक्कर लग जाए, ठीक है, सर में, तो गुरमा निकल आता है, तो उसको हम ब्रूस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. Another trick he played was pricking people with a pin. दूसरी शरारत वो ये करता था कि लोगों को पिन से चुभो देता था. लोगों को पिन चुभोता था. So you can guess how all the children hated him. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, गेस कर सकते हो, यानी अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना बच्चे उससे नफरत करते थे. They tried pinching him back. वो बच्चे भी उसे निकोटना चाहते थे, चुभोना चाहते थे, बट दैट वॉज नो गुड. लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता था. बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो उन बच्चों से तेज़ निकोट लेता था. निकोटी काटना आप जानते हैं ना, चुभोना या निकोटी काटना. सो पिंच मीन्स निकोटी काटना. दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर. वो अपने टीचर से भी बताना पसंद नहीं करते थे. वाई? बिकॉज दैट वॉज टेलिंग लाइज, टेलिंग टेल्स, क्योंकि ये चुगलखोरी हो जाती थी. टेलिंग टेल मीन्स होता है चुगली करना, चुगलखोरी करना, एक की बात दूसरे से बतला देना, ठीक है. सो टेलिंग टेल्स, चुगलखोरी करना हो जाता था, इसलिए बच्चे अपने टीचर से भी नहीं बतलाते थे. इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक टू द सी साइड फॉर ए होल डे. एक बार ऐसा हुआ कि पूरा क्लास पूरे दिन के लिए एक समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने के लिए गया. All the children were most excited. सारे बच्चे बहुत खुश थे. On that day, the sun shone bright. उस दिन सूरज खूब चमक रहा था, यानी खूब तगड़ी धूप निकली हुई थी. And all the children were wild with excitement. और सारे बच्चे खुशी से पागल हो रहे थे. They crowded into the train and sat down. वो ट्रेन में जमा हो गए और बैठ गए. But nobody wanted to sit next to the Harry because he always pinched. लेकिन कोई आदमी हरी के बगल में बैठना नहीं चाहता था. नेक्स्ट टू हरी, हरी के बगल में बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमेशा निकोटी काटता था. When they arrived at the seaside, जब बच्चे समुद्र के किनारे पहुंचे, out jumped all the children with a shout of joy. सारे बच्चे खुशी से चिल्ला करके बाहर कूद गए, ट्रेन के बाहर कूद गए. Down to the sands they raced hand in hand. हाथ में हाथ डाल करके वो रेत के ऊपर रेस लगा रहे थे. सैंड मीन्स रेत और रेस मीन्स रेस लगाना, दौड़ लगाना.
But nobody took Harry's hand. लेकिन कोई आदमी हरी का हाथ नहीं पकड़ा, यानी किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा. Nobody went near him. कोई उसके पास नहीं जाता था. Harry was angry. हरी बहुत गुस्सा था. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. वो एक पथरीले तालाब के पास में एक बलुहे कोने पर जाकर बैठ गया. अकेले अकेले बैठ गया. He took out his lunch and looked at it. उसने अपना लंच निकाला और उसको देखा. It was a good lunch. बहुत अच्छा लंच था. There were 2 hard-boiled eggs. उसमें 2 अच्छी तरह उबले हुए अंडे थे. 6 jam sandwiches. 6 जाम वाली सैंडविच थी. 3 pieces of bread and butter. मक्खन और ब्रेड का 3 टुकड़ा था. A ginger cake. एक जिंजर केक था. जिंजर केक, ये जिंजर मीन्स अदरक होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मतलब है इसकी अदरक वाला केक, बल्कि जो ब्राउन एंड ब्लैक कलर का क्या केक होता है, चॉकलेटी कलर का, उसको हम जिंजर केक बोलते हैं. ठीक है. ए जिंजर केक, एक जिंजर केक भी था. एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, और एक पैकेट चॉकलेट था. मतलब कि जिस पैकेट में, जिस रैपर में चॉकलेट होता है उसको बार भी बोलते हैं. ठीक है. ए बार ऑफ चॉकलेट, एक पैकेट चॉकलेट भी था. ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ. उसने सोचा था कि वो पूरा का पूरा अकेले खा जाएगा. ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन. वो कुछ भी किसी और को नहीं देगा. Just as he was beginning on the eggs, जैसे ही वो अंडा खाना शुरू कर रहा था, he heard a hoarse voice near him. उसने एक भद्दी और तगड़ी आवाज अपने पास सुनी. Good morning, I'm so pleased to meet a boy like you. Good morning, I'm so pleased to meet a boy like you. Good morning, मैं तुम्हारे जैसे बच्चे से मिलकर बहुत खुश हूँ. Harry turned around and stared in fright. हरी मुड़ा और डर के मारे घूर रहा था. Whatever do you think he saw? तुम्हें क्या लगता है कि उसने क्या देखा होगा? Harry saw a monster crab walking sideways out of the pool. हरी ने एक बड़ा सा केकड़ा देखा जो तालाब के बाहर एक तरफ से चलता हुआ आ रहा था. His eyes were on the ends of short stalks. शॉर्ट स्टॉक्स मतलब छोटे छोटे डंक. स्टॉक मीन्स होता है डंठल, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे डंक जो केकड़े के होते हैं जिसपे वो चलता है, छोटे छोटे पैर. ठीक है, डंक जैसे होते हैं. सो हिज आईज वर ऑन द एंड्स ऑफ द शॉर्ट स्टॉक्स. उसकी आंखें केकड़े के छोटे छोटे डंक के नोक पर थी. एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीवर, और वो एकदम कपकपा रहा था, यानी डर के मारे कांप रहा था. ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लो टू हरी. केकड़े ने हरी की तरफ अपना अगला पंजा फैलाया, बढ़ाया. हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो. हरी ने केकड़े के पंजे से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया. बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसके लिए हैरत की बात यह थी, एंड एंगर, और गुस्से की बात यह थी, द क्रैब ओपन हिज पिंसर्स, कि केकड़े ने अपना डंक खोला, एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट, और उसका हाथ इतनी तेज से उसके हाथ में डंक मारा कि द लिटिल बॉय येल्ड, कि छोटा बच्चा चिल्ला उठा. You can look at the pictures here. The crab is nipping the hands of Harry. Okay, next. Here is my good cousin. अरे देखो मेरा भाई भी आ गया. Said the crab pleasantly. केकड़े ने खुश होकर के कहा. And to Harry's horror, और हरी के लिए डर की बात यह थी. Horror means डर. हरी के लिए डर की बात यह थी कि he saw a large sandy lobster, कि उसने एक बड़ा सा बालू वाला झींगा देखा. बालू जैसा बलुहे कलर का झींगा देखा. Crawling heavily out of the pool, जो तेजी से तालाब के बाहर रेंगता हुआ आ रहा था. Before the little boy could stop him, इससे पहले कि छोटा बच्चा यानी हरी उसे रोक पाता, the lobster took his hand in his great pincer-like claws, कि झींगे ने हरी का हाथ अपने डंक जैसे पंजे में
पकड़ा and pinched it so hard that Harry yelled in pain. और इतनी तेज से डंक मारा कि हरी दर्द के मारे चिल्ला उठा. Then he stared at the pool in surprise. फिर हरी हैरत के मारे तालाब की तरफ देख रहा था. For out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobsters. क्योंकि ढेर सारे बलुहे रंग के सैंडी कलर्ड बलुहे रंग के झींगे, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स दोनों की मीनिंग होती है झींगे, मोर क्रैब्स ढेर सारे केकड़े, एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर और एक बड़ा वाला झींगा, ये सब के सब पूल से तालाब से बाहर आ रहे थे. They pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. उन सब ने मिलकर हरी को इतना डंक मारा कि जल्द ही वो उनके डंक मारने की वजह से काला और नीला पड़ गया. काला और नीला पड़ गया मतलब कि उसके बॉडी में काला नीला क्या है गुरमा निकल आया और साटा पड़ गया, इतना काटा उन लोगों ने मिल करके. Don't you like it? said all the creatures in surprise. सब झींगों और केकड़ों ने मिलकर हैरत के साथ कहा, तुम्हें ये पसंद नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है. Why? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? We were told, हमसे कहा गया था, you would love to see us, कि तुम हमसे मिलकर खुश हो जाओगे. Because you were a champion pincher and pricker yourself, क्योंकि तुम तो खुद एक जबरदस्त डंक मारने वाले, एक जबरदस्त निकोटी काटने वाले हो. Come, join in fun. आओ, मिलकर मजा करें. Harry leapt to his feet, crying loudly. हरी तेज तेज चिल्लाते हुए अपने पैरों पर पड़ गया. His lunch rolled into the pool. उसका लंच लुढ़क करके तालाब में चला गया. And when the crabs and lobsters saw it, और जब केकड़े और झींगों ने उसे देखा, they ran to it, वो लंच की तरफ दौड़े, and began to feast eagerly, और खुशी खुशी दावत उड़ाने लगे. Harry saw that they had forgotten him for a time. हरी ने जब ये देखा कि वो सब के सब थोड़ी देर के लिए हरी को भूल गए हैं, then he turned and ran for his life. फिर वो मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागा. Tears streaming down his cheeks. बड़े बड़े आंसू उसके मुंह से, उसके गाल से बह रहे थे. They only did to me what I keep doing to other children, he thought. बाद में उसने सोचा कि इन सब झींगों और केकड़ों ने मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ कर रहा था. But how it hurt, लेकिन इससे कितनी तकलीफ होती है. And how I hated those crabs and lobsters, और मैं उन झींगों और केकड़ों से कितना नफरत करता हूँ. I suppose the other children hate me too. मुझे लगता है कि दूसरे बच्चे भी मुझसे नफरत करते होंगे. Well, I jolly well shan't pinch और prick anymore. अच्छा, अब मैं एक अच्छा बच्चा बन जाऊंगा और किसी को न तो निकोटी काटूंगा और न ही सुई चिभोऊंगा, पिन चुभोऊंगा. Okay, students, so the moral of the story is, as you sow, so shall you reap. जैसी करनी वैसी भरनी. ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख. Okay, so this was the explanation of The Little Bully, Unit 8 of Marigold for Class 5. I hope you got it, enjoyed it. Keep it up. The goal is ahead of you.